नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। हरियाणा सरकार ने रविवार को लॉकडाउन को 26 जुलाई तक एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। रविवार को जारी किए गए नए दिशा निर्देश के मुताबिक हरियाणा में लॉकडाउन 26 जुलाई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि सरकार की ओर से लोगों को कुछ और छूट लॉकडाउन में दी गई है। रात का कर्फ्यू रात 11 बजे से जारी रहेगा। इसके अलावा अब प्रदेश में रेस्तरां, बार और क्लब रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में जहां सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन गुरुग्राम की सड़कें किस तरह से जर्जर हैं। सेक्टर 9 पीजी कॉलेज की सड़क को टूटे लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इसको बनाया नहीं गया है, क्योंकि टूटी सड़कों के कारण बरसात में जलभराव के बाद जाम जैसी समस्या बन जाती है। ऐसे में जनता उम्मीद करती है कि इन टूटी सड़कों से गुरुग्राम वासियों को जल्द ही निजात दिलवाई जाए, ताकि ट्रैफिक समूह चल सके, दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पैदल चल लो, ट्रैफिक पे चल लो, खेत में ऐसे में तो खेत में ही साफ रास्ता मिले, और यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ब्रेक मारते ही पीछे गड्डी, और खड्डे क्या नाम 125 होंगे कि यहाँ से उस तक। गड्ढे ऐसे है कि साइकिल भी नहीं चल पा रही, गाड़ियों में परेशानी है, पानी भर जाता है इधर, लोग बाल निकल नहीं सकते पानी भरने के बाद। फरीदाबाद में कल बीती शाम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि FMDA की बैठक फरीदाबाद के सेक्टर 12 में आयोजित की गई। बैठक में कुल 15 एजेंडों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों में मुख्य रूप से जिले में पानी की समस्या, NIT से ग्रेटर फरीदाबाद की कनेक्टिविटी, अवैध टैंकरों व फरीदाबाद गुरुग्राम इंटरबस सर्विस के साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में कुछ एजेंडे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्णय लिए, तो कुछ मुद्दों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, नरेंद्र गुप्ता, नयन पाल रावत, सीमा त्रिखा सहित MFDA से संबंधित अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। मित्रों, देखिए, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की आज दूसरी मीटिंग हुई है, और इन प्रारंभिक बैठकों में लगातार प्रयत्न यही रहता है कि फरीदाबाद के नागरिकों को, यहाँ की जनता को कैसे एक अच्छा व्यवस्थाओं का आभास हो और कैसे उनके जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय बनाया जा सके, ऐसी व्यवस्थाओं का विचार किया जाता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हों, चाहे वो IT से बेस्ड सारी व्यवस्थाएँ हों। तो आज ऐसे कुल मिलाकर 15 एजेंडाज थे, तो 15 के 15 एजेंडाज के ऊपर चर्चा हुई। कुछ निर्णय भी हुए, कुछ आगे के लिए डेफर भी किए गए, कुछ अगली मीटिंग में फिर उनको लेकर के आएंगे। मुख्य रूप से पानी का जो आज विषय बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय किया है कि आने वाला जो 1 अगस्त यानी आज से 15 दिन बाद यहाँ जो पानी है वो 60 MLD पानी की सप्लाई और बढ़ाई जाएगी, यानी 6 नए रेन्यूअल शुरू हो जाएंगे, और इससे रिन्यूअल की जो संख्या है पहले 16 थी 22 हो जाएगी, और जिससे 180 MLD पानी जो है वो कुल मिलाकर के उसकी आपूर्ति होगी। तो एक पानी की जो छोटी मोटी कठिनाई जहाँ जिस भी क्षेत्र में है वो उससे पूरी होगी। फरीदाबाद की खोरी में प्रशासन की तरफ से रविवार की छुट्टी होने के बावजूद भी आज तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। खोरी गांव में नगर निगम प्रशासन के साथ पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तोड़फोड़ हो रही है। खोरी गांव में अभी तक सैकड़ों घरों पर तोड़फोड़ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने खोरी के जंगलों में बने लगभग 10,000 मकानों को तोड़े जाने के फरीदाबाद प्रशासन को आदेश दिए हैं, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से आश्रम में रहने के लिए, खाने के लिए इंतजाम कराया गया है। खोरी गांव के लोगों के लिए प्रशासन जल्द ही रहने का इंतजाम करेगा। लगातार हम खोरी गांव की जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से खोरी गांव में जो तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है, और जो खोरी गांव के जो लोग हैं उनको रहने के लिए सरकार की तरफ से जो आश्रम है वो बनाए गए हैं। खाने पीने की जो सुविधा है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो करीबन 10% जो तोड़फोड़ है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। कहीं ना कहीं बता दें कि जो तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो प्रशासन प्रॉपर तरीका से कर रहा है, और प्रशासन के करीबन 3 से 4 हज़ार जो पुलिसकर्मी भी वहाँ तैनात किए गए हैं,
और बीएसएफ के जो जवान हैं वो भी यहाँ तैनात गए हैं। सीआईए की जो कई टीमें हैं वो भी वहाँ गठित की गई हैं कि किसी प्रकार की आपत्तिक घटना ना हो, और जो मीडिया है उसको तोड़फोड़ से दूर किया गया है कि इस प्रकार की छोटी मोटी जो अफवाह है वो ना फैले। इसको देखते हुए जो प्रशासन है वो प्रॉपर तरीक़ा से तोड़फोड़ कर रहा है। आज चौथे दिन भी तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो भी आज जारी है। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी। सदर थाना क्षेत्र में देवर द्वारा अपनी भाभी को ब्लैकमेल कर 3 वर्ष से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पलवल में देवर भाभी का रिश्ता उस समय तार-तार हो गया जब एक युवक द्वारा अपनी भाभी को ब्लैकमेल कर 3 वर्ष तक दुष्कर्म किया गया। थाना प्रभारी आनंद कुमार ने बताया कि 27 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक विवाहिता स्त्री ने अपने रिश्ते में देवर के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि मेरा देवर जो है पिछले 3 साल से मेरी ब्लैकमेलिंग करके और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार करता हुआ आ रहा है। इसी के तहत हमने ये मुकदमा 376 450 आईपीसी का दर्ज किया है। इसके जो भी फैक्ट्स होंगे, जो सच्चाई होगी, उसी के अनुसार हम इसके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कार्रवाई करेंगे। मंत्री के भांजे और पार्षद पति की दबंगई सामने आई है। एक पार्षद का पति और कई अन्य लोगों ने युवक को बेरहमी से डंडों से पीट कर उसे घायल कर दिया। युवक को फरीदाबाद के सेक्टर 28 पुलिस चौकी में बुलाकर अपने 20-25 अन्य दोस्तों के साथ, जिनमें एक पार्षद का पति और कई अन्य लोगों ने युवक को बेरहमी से डंडों से पीट कर घायल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा वाकया पुलिस चौकी और पुलिस के मुलाजिमों के आंखों के सामने हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह सुबह मुझे चौकी सेक्टर 28 से फ़ोन आता है, चौकी इंचार्ज का, कि आपके खिलाफ अमर चौधरी जी की कंप्लेंट आई है और जिसमें आपने उनका अपमान किया है और आपको चौकी आना है। अभी मैं चौकी गया और मैं वहाँ चौकी जाके आधा पौना घंटा बैठा रहा, कोई आया नहीं तो मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर वापस आया तो अमर चौधरी का कोई दोस्त है राहुल भाटी, उसका मेरे मोबाइल पे फ़ोन आता है, कहता है हम चौकी आ गए हैं, आप जल्दी चौकी आओ। और अभी मैं गाड़ी में बैठा ही था कि चौकी इंचार्ज के 2-3 फ़ोन लगातार मेरे पास आ गए कि जल्दी चौकी आओ, जल्दी चौकी आओ। जैसे ही मैं चौकी आया, ये सारे लोग पहले से थे वहाँ पे, पूरी फील्डिंग सेट की हुई थी इन्होंने। अमर चौधरी, पार्षद रवि भड़ाना, ललित भड़ाना, नन्नू जिसका नाम है, फिर अपना ये राजू पंडित और राहुल भाटी, ये सारे पहले से थे वहाँ पे। जैसे ही मैं चौकी में घुसा, इन्होंने पुलिस वालों के सामने मेरे को थप्पड़ लातों घुसों से मारना शुरू करा। 2 पुलिस वाले थे वहाँ पे, जितना बचाव हो पाया वो कर पाए। इनका कोई किसी बात को लेकर कल अमर के साथ कुछ कहासुन हुई थी, बात पे फ़ोन पे क्या कुछ था, और फिर उसने कोई कंप्लेंट दे दी थी चौकी में। इसको उसमें संबंध में फिर इंचार्ज साहब ने चौकी में बुलाया। चौकी में बुलाने के बाद ये चौकी में आ गए थे। फिर उसके बाद दूसरे हमारे और 5-7 आदमी थे, वो आ गए थे। फिर वहाँ पे कहासुनी हो गई, फिर उन्होंने आपस में इसकी मारा पीटी करी। हमने भी इसको बीच बचाव करवाया और फिर यहाँ पे इसको एडमिट करवा दिया हमने। फतेहाबाद में लड़की का हरनाम सिंह कॉलोनी के रहने वाले लड़के कुलदीप के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लड़का 2-3 दिनों से युवती से मिलने नहीं आ रहा था, जिसके चलते उसने लड़के के घर आकर कुलदीप को आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया। जब देखा कि कोई गेट नहीं खोल रहा है तो उसने अपनी गर्दन पर ब्लेड मार दिया। इस घटना की सूचना आसपास के रहने वाले लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा युवती को उठाकर सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया। युवती की हालत गंभीर देखते हुए उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हिसार रेफर कर दिया गया है। कल एक टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि फतेहाबाद में एक महिला ने अपने आप ब्लेड मार ली है, जिस पर पुलिस वहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद में उसको सरकारी हॉस्पिटल में फतेहाबाद में दाखिल कराया। उसके बाद डॉक्टरों ने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था। जो आज उसने अपने बयान दिए हैं, उसने बतलाया कि मैं किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी जो मेरे पास नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपने आप उसको डराने के लिए ब्लेड मार लिया। इसमें किसी का कोई कसूर है, मैं किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। साथियों, आपको पता है कि पिछले 8 महीने से आंदोलन दिल्ली की सरहदों पे चल रहा है और इस क्रम में जगह जगह से टाइम पर जत्थे लेके
आ रहे हैं हम। और इसी क्रम में 20 तारीख को सुबह 9 बजे यमुनानगर गधौला टोल से एक बड़ा जत्था गाड़ियों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना होगा। तो यमुनानगर और आसपास के भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि 20 तारीख को सुबह 9 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके यमुनानगर गधौला टोल पे इकट्ठे हों और वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सुबह 9 बजे। इसी के साथ हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।